टिकटॉक को रिलायंस खरीदने वाला है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। टिकटॉक का जो बिजनेस इंडिया के अंदर $3 बिलियन का है, उसके लिए रिलायंस कंपनी की बात उनके पेरेंट कंपनी बाइटडांस के साथ चल रही है और इसकी बात की शुरुआत जुलाई महीने में कर दी गई थी। लेकिन आपको बताते चलें कि माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर इन दोनों ने इस कंपनी को खरीदने के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाई थी जब यूएस के अंदर वहां पे ट्रंप ने बोला था कि अब टिकटॉक को हम आने वाले 45 डेज के अंदर बंद कर देंगे। वहां पे बातें चल रही थी, उसी बीच एक खबर आती है, टेक क्रंच के द्वारा ब्रेक किया जाता है और बताया जाता है कि हो सकता है कि जियो टॉक करके या जियो टिकटॉक करके ये नया वेंचर स्टार्ट हो जाए। ये एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन उन सभी के लिए जो टिकटॉक के फैन हैं। तो आप लोगों को कुछ समय के अंदर इसके बारे में पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। तब तक आप लोग स्टे ट्यून रहिए तकनीकी सार के साथ। आप लोगों को सारी चीजें, सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं तकनीकी सार के इस एपिसोड में। लोगों को बता दें कि ये वीडियो 3 पार्ट के अंदर होगा कि किसी को बोरियत फील ना हो। जो पार्ट देखना चाहता है वो उस पार्ट पे जाके क्लिक करे और अपना वीडियो देखे। सबसे पहला पार्ट होगा टेलीकॉम से रिलेटेड, मतलब कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन से रिलेटेड। इसके अलावा सेकंड पार्ट में आपको डीटीएच के बारे में बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, जैसे कि एनटीओ पे कुछ नया आया उसके बारे में बताया जाएगा। और थर्ड पार्ट डीडी फ्री से रिलेटेड होगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं या फिर जिस पार्ट में इंटरेस्टेड है वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में और आप लोगों से आग्रह करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और जो लोग OnePlus Nord से जुड़े हैं वो लोग पक्का कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा दिख रहा है। इसके अलावा सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगला वीडियो देखना पसंद करते हैं तो, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंडिया के अंदर भारत सरकार के द्वारा 5G ट्रायल की अनुमति बहुत जल्द दे दी जाने वाली है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 5G ट्रायल के लिए जियो बहुत प्रयासरत है कि उन्होंने अपनी एक टेक्नोलॉजी बनाई है और उस हिसाब से वो काम करना चाहते हैं 5G के अंदर, और उनका स्पेक्ट्रम की आवश्यकता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। अभी मालूम ये चल रहा है कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से, अगर कोई कंपनी चाइनीज वेंडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है, नोकिया, एरिक्सन या फिर जो भी बाहर की दूसरी कंपनी है चाइनीज के अलावा, उनके साथ टाई अप करके 5G का ट्रायल कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम 5G के ट्रायल की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन क्या 4G की स्पीड हमें मिल रही है? आप लोग से आग्रह करता हूं कि आप लोग के मोबाइल के अंदर कितना नेट स्पीड आता है, या तो आप उकला से चेक कीजिए या फिर आपने स्पीड को अगर किसी तरीके से चेक किया है तो कमेंट बॉक्स में एरिया के साथ जरूर बताइएगा। मेरी बात सुबह गिकी रंजीत, जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर है, टेक की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, उनके द्वारा हुई और ये मैंने ट्वीट्स लगा रखे हैं, जरा पढ़िए। काफी लोगों के अलग अलग भाव थे। कुछ लोग कह रहे हैं हमें बहुत जबरदस्त स्पीड मिलता है, लेकिन मैं जहां पे दिल्ली के अंदर रहता हूं वहां कोई स्पीड नहीं है, ना एयरटेल का ना जियो का। कंपनीज रेट को बढ़ाती हैं लेकिन स्पीड के मामले में बहुत पीछे रहती हैं। मैंने इसके ऊपर कुछ मुहिम भी चलाने की कोशिश करी है। ट्विटर के ऊपर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है, क्या नेटवर्क जो है एरिया टू एरिया डिपेंड करना चाहिए? क्या हमें सबको बराबर नेटवर्क नहीं मिलना चाहिए? इसी के हिसाब से देखते हुए जब रेट्स को इंक्रीज किया जाता है तो इस पर भी बात होनी चाहिए। कॉल ड्रॉप की समस्या पर भी बात होनी चाहिए। अगर 5G लेके आ रहे हैं उससे पहले हमें 4G जो है अपने एक्चुअल स्पीड में सभी कस्टमर्स को मिलना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 4G की बात हम कर रहे हैं तो वहीं पे प्रायोरिटी 4G की बात आ जाती है और एयरटेल, वोडाफोन के द्वारा कुछ लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पे कुछ प्लान को बेचे गए। ट्राई के द्वारा बोला गया कि आप बाकी लोगों के जो नेटवर्क्स हैं उनको खराब करके और उन प्रायोरिटी बेस्ड जो आपके कस्टमर्स हैं उनको आप नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे। तो उनका जवाब यह है कि ऐसा बिल्कुल लोग नहीं करते हैं। उन लोगों का काम यह है कि वो बाकी जितने कस्टमर्स हैं उनको सही तरीके से नेटवर्क प्रोवाइड करें, लेकिन जो लोग उनके प्रायोरिटी कस्टमर्स हैं उनको थोड़ा अच्छा नेटवर्क दें। वो किस प्रकार से देते हैं? क्योंकि 1% से 1.5% बता रहे हैं कि टोटल लोग ये प्रायोरिटी वाला नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ दिक्कत नहीं आती है जो लोग नहीं नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये 1% लोगों को नेटवर्क प्रोवाइड करने में कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 1% 25% हो जाता है तब क्या होगा? तब क्या बाकी लोग नेटवर्क को सप्रेस करके इनके नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा? या एक ही टावर पे जब सेम लोग काम कर रहे हैं तो कैसे एक इंसान को अच्छा नेटवर्क और एक इंसान को खराब नेटवर्क दिया जा सकता है? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर ध्यान देना चाहिए और एक काफी टेक्निकल चीजें हैं जिसपे ट्राई के साथ साथ हम लोगों को भी सोचना चाहिए। ट्विटर पे फॉलो कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके इस बात को सपोर्ट कीजिए। आप लोग का फायदा है तभी मेरा फायदा है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरफ से एक और न्यूज निकल के आता है कि जियो फोन 2 जो कि क्वालिटी कीपैड के साथ आता था, उसका प्राइस लगभग 3000 रुपए रखा गया था जियो के द्वारा। और नॉर्मल यूज में वो फोन ठीक ठाक है, बहुत जबरदस्त तो नहीं है, लेकिन वो फोन आपको मंथली बेसिस पे 141 रुपए पे करने पे मिल सकता है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके वो फोन आप ले सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस आप देख लीजिए, स्क्रीन के ऊपर है। साथ ही साथ ये फोन आपको डेली यूजेस में कोई दिक्कत नहीं पैदा करेगा, ऐसा जियो का दावा किया जा रहा है। तो जियो की तरफ से जन्माष्टमी ऑफर है और इसका लाभ उठाइए और इस फोन को आप खरीद सकते हैं।
अब एजिया डील्स को लेकर काफी इंफॉर्मेशन आई कि वोडाफोन आइडिया जो है वो बंद हो जाएगा। क्या वोडाफोन आइडिया के अंदर अब जो एजीआर का माहौल चल रहा है उससे सारे कस्टमर्स को छोड़ के किसी और कंपनी में चले जाना चाहिए? तो आपको बता दें कि आज की डेट मतलब कि 13 अगस्त को वोडाफोन आइडिया के शेयर में जंप हुआ है और उसका कारण यह है कि बंद होने के चांसेस इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि एजीआर ड्यूज जो है उसको तो पे करना ही पड़ेगा, वो बंद हो जाए या चालू रहे। अब जब पे करना है तो वो चालू रह के पे करेगी, तो आने वाले टाइम के अंदर उसका बेनिफिट वो 5G में उठा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि टैरिफ हाइक्स भी होने वाले हैं जो कि वो काफी टाइम से बात कर रहे हैं और हो उसके बाद वो बेनिफिट मिले और फिर वो कंपनी आगे की तरफ चली जाए। अब सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर एयरटेल का सबसे ज्यादा है, उसके बाद जियो आता है और सबसे नीचे आता है वोडाफोन आइडिया। लेकिन सबसे ज्यादा कस्टमर अगर पोर्ट करते हैं तो वोडाफोन आइडिया से ही किसी और कंपनी में जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि वोडाफोन के नेटवर्क में परेशानी और साथ ही साथ उनके कस्टमर केयर या फिर उनकी जो सर्विसेज है उसमें दिक्कत। तो ये सारी चीजों को वोडाफोन को ठीक करना चाहिए उस पेमेंट के करने के अलावा, तभी वोडाफोन आइडिया सस्टेन कर पाएगी इंडिया के बिजनेस के अंदर। तो अब शुरुआत करते हैं वीडियो का सेकंड पार्ट, जहां पे आपको डीटीएच रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं ट्राई के द्वारा नेशनल टैरिफ ऑर्डर 2.0 लेके आया गया 1 जनवरी 2020 को, और उस नोटिफिकेशन के आने के बाद बताया गया कि मार्च महीने में यह लागू कर दिया जाएगा सभी के ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर और साथ ही साथ डीटीएच प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। लेकिन इसके पहले जबकि लागू होता, बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स ने और डीटीएच प्लेटफॉर्म्स ने केस कर दिया अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंदर। बॉम्बे हाई कोर्ट हो, केरल हाई कोर्ट हो, गुजरात हाई कोर्ट हो, सभी के अंदर मामला लंबित हो गया और वहां पे डीटीएच के साथ ब्रॉडकास्टर्स ने भी केस किया था। बहुत सारी बहस होने लगी, तभी जाके ये पेंडेमिक का सिचुएशन आ गया और उस सिचुएशन के आने के बाद इन सब बातों पर रोक लग गई। अभी बता दें आपको कि बहुत सारे डीटीएच प्लेटफॉर्म जो थे, जैसे कि टाटा स्काई, एयरटेल, इन सभी ने अपने रेट्स को जो नेशनल टैरिफ ऑर्डर 2.0 आया है उसके हिसाब से कर लिया है। मतलब कि 200 चैनल के आपको पे करने पड़ेंगे 130 रुपए, अगर 200 से ज्यादा चैनल यूज करते हैं तो आपको 160 रुपए पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ एनसीएफ में भी 40% का जो कैप है वो लगा दिया है। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा, जो कि बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनके द्वारा कोई भी काम इस पे नहीं किया गया। साथ ही साथ कोई भी ब्रॉडकास्टर बुके का पार्ट होना चाहता है, कोई चैनल को रखना चाहता है, तो उसको 12 से ज्यादा रुपए उसका एमआरपी नहीं रखना पड़ेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी बहस चल रही थी, लेकिन अभी मालूम चला है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर 24 अगस्त 2020 को इसके ऊपर इंटरिम जो सुनवाई चल रही थी उसको फाइनल कर दिया जाएगा और फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो केबल ऑपरेटर्स बड़े बड़े थे उन लोगों के द्वारा इस नियम को लागू कर दिया गया। जैसे कि डीटीएच प्लेटफॉर्म्स ने तो पहले लागू कर दिया था, लेकिन केबल ऑपरेटर्स के द्वारा भी अब एनसीएफ चार्जेस को कम कर दिया गया है। आपको यह बता दें कि आपके जो केबल ऑपरेटर्स हैं, हो सकता है कि अभी तक नहीं किए हों, लेकिन बहुत जल्द आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि आपका जो एनसीएफ चार्जेस उसको कम कर दिया गया है। वैसे तो कस्टमर्स बता रहे हैं कि नहीं किया गया है, लेकिन वेबसाइट अगर आप चेक करते हैं, हैथवे का हो या फिर जीटीपीएल का हो, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि उनके चार्जेस को कम कर दिया गया है। एनसीएफ अब नए टैरिफ ऑर्डर के हिसाब से लग रहा है। तो 24 अगस्त के बाद हो सकता है कि सभी के जो रूल रेगुलेशन नए वाले हैं वो लागू हो जाएं और जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आएगा, सारी वीडियोस तकनीकी स्तर के ऊपर आपको क्लियरिटी से देखने को मिलेंगी। एक बुरी खबर है, अगर आप टाटा स्काई के कस्टमर है और साथ ही साथ बिंज का इस्तेमाल करते हो, तो बिंज की सर्विस शुरुआत में फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीने के लिए सभी को दी गई और 249 रुपीज उसके बाद चार्जेस करने जाने लगे। लेकिन अभी आज के डेट में बताया जा रहा है कि 13 अगस्त 2020 के बाद आपको अब 299 रुपए पे करना पड़ेगा अगर आप बिंज की सर्विस लेना चाहते हैं। तो ये 50 रुपए इंक्रीमेंट कर दिया गया है टाटा स्काई की तरफ से। तो अगर आप बिंज सर्विस इस्तेमाल करते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा, और इसका अल्टरनेटिव कुछ चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा जरूर। तो अब वीडियो के थर्ड पड़ाव में चलते हैं, जहां पे आपको बताने वाला हूं डीडी फ्री डिश के बारे में। तो आपको बता दें कि 47th ई ऑक्शन का रिजल्ट आ गया और उसके साथ साथ आपको जो न्यूज चैनल है स्टेट यूपी यूके वो देखने को मिल रहा है। उसके अलावा एबीजे मूवीज आपको देखने को मिलता है। बड़े चैनल्स तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक चैनल है। सबसे बड़ी बात यह कि स्टार उत्सव, स्टार स्पोर्ट्स 1, इन सब की बात की जा रही थी, लेकिन वो चैनल्स नहीं है। अब 48th ई ऑक्शन का अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाला है और हो सकता है कि उसके अनाउंसमेंट के बाद बड़े ब्रॉडकास्टर्स आए। लेकिन आपको बता दें कि जब तक ये जो मामला चल रहा है कोर्ट्स के अंदर वो क्लियर नहीं होता है, बड़े ब्रॉडकास्टर 48th ई ऑक्शन में आने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि प्रसार भारती के द्वारा पिछले ई ऑक्शन जो 47th हुआ था उसमें भी डेट को बढ़ा के कोशिश किया गया कि बड़े ब्रॉडकास्टर्स आए, लेकिन वो आए नहीं। तो ये देखने वाली बात होगी क्या जो 48th ई ऑक्शन है उसमें बड़े ब्रॉडकास्टर्स, मतलब कि जो आपको चांस देखने को चाहिए, स्टार उत्सव या फिर आपको जो स्टार स्पोर्ट्स 1 या फिर बड़े जो चैनल आप सोच रहे हो जो चाहिए आपको देखने को, वो आता है या नहीं आता है। इन सब बातों के साथ आपको डीडी फ्री डिश के अलावा कुछ और खबर चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप तकनीकी सार के रेगुलर फॉलोअर हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन तो सारी मिल रही होगी, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे भी या टेलीग्राम पे भी।
लेकिन आप लोगों को बता दें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं मोबाइल से लेकर, टीवी से लेकर, लैपटॉप से लेकर और डीटीएच से लेकर सभी चीजों के बारे में बताता हूं। आप लोगों को यह भी बता दूं कि अलग अलग चैनल्स पे छोटे छोटे तरीके से आपको वीडियोस को दिखाए जाते हैं और वहां पे आपका रोज टाइम वेस्ट होता है। यहां पे आपको एक दिन आना है और थर्सडे को मैं कोशिश ये करता हूं कि टेलीकॉम न्यूज लेके आऊं। इस टेलीकॉम न्यूज के अलावा तकनीकी न्यूज, जिसमें मोबाइल से रिलेटेड और भी जितने भी टेक न्यूज से रिलेटेड चीजें होती हैं वो देखने को मिलता है, लेकिन आपको एक जगह पे एक बार में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको कहीं और हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। तो तकनीकी सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके फीडबैक दे दीजिए कि आपको क्या देखना पसंद है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के लिए चैनल बना हुआ है, जो आप कहेंगे वही चीज आपके लिए लेके आऊंगा मैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।